नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये कहानी सुनना क्यों जरूरी है। क्योंकि गांव के बूढ़े बूढ़े कहते हैं इंसान का सारा ज्ञान बेकार है अगर उसे इंसानों की परख नहीं है। वो इंसान उस वेश्या की तरह होता है जिसके साथ हर रोज एक नया व्यक्ति सोता है। मतलब ऐसा व्यक्ति हर जगह यूज कर लिया जाता है। पहले हम ये सोचते थे ये बूढ़े लोग पागल हो गए हैं, लेकिन जब कोई हमारा फायदा उठा लिया तब समझ आया। तो दोस्तों, कहानी पूरी सुनना, क्योंकि इसमें 5 ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं जिसे सुनकर आप किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करना छोड़ देंगे। दोस्त और दुश्मन का फर्क समझ जाएंगे। एक समय की बात है, किसी जंगल में भयंकर तबाही आ गई। तबाही ऐसी कि बारिश के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा, यानी अकाल सूखा पड़ गया। सारे नदी नाले, झरने, तालाब लगभग सूखने लगे। जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए कुछ ना रह गया। जंगल के सभी जानवर, पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य जंगल में जाने लगे। उसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। वो कौवे का जोड़ा बहुत ही निराश एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। उस जोड़े में जो मादा कौवा थी उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, क्योंकि वह 3 दिनों से कुछ नहीं खाई थी। मादा कौवा डाल पर बैठी बैठी इधर उधर देख रही थी कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तभी उस पेड़ के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा मुंह में दबाए आती है। मादा कौवा ने देखा तो उसकी भूख और बढ़ गई। उसने लोमड़ी से कहा, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, दया करके आप हमें थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। आपका बड़ा उपकार होगा, नहीं तो भूख से मेरे प्राण चले जाएंगे। लोमड़ी ने देखा कौवा और मादा कौवा डाल पर बैठे हैं, तो लोमड़ी ने सोचा इस मांस के टुकड़े से मेरा पेट नहीं भरेगा। दोस्तों, लोमड़ी होती ही चालाक है। उसने सोचा मैं बहाने से इसको अपने पास बुलाती हूँ और मारकर खा लूंगी, जिससे मेरा पेट भर जाएगा। लोमड़ी ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मेरे पास आकर आराम से इस मांस के टुकड़े को खा लो। दोस्तों, मादा कौवा तैयार हो जाती है। वो जाने लगी तो कौवा रोकते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो। अरे, हमारी दुश्मन है, ये शिकारिन है। अगर तुम पास में जाओगी तो ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। मादा कौवा कहती है, नहीं, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, ये हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। कौवा फिर उसे समझाता है, मेरी बात को समझो। मुसीबत में इंसान सबसे ज्यादा धोखा खाता है। जब भी कोई प्यार से बोलता है हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे तुम्हें पता है लोमड़ी हमारी दुश्मन है, फिर भी तुम उस पर विश्वास कर रही हो। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि मुसीबत में हम ये नहीं देखते हैं सामने वाला कैसा है, उसकी सोच क्या है। अगर वह प्यार से बोलता है हम उस पर विश्वास कर लेते हैं और फिर वो हमारा अच्छे से फायदा उठाता है। दोस्तों, कौवे ने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी, हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं, उसके बाद तुम वहां पर जाना। तो मादा कौवा कथा सुनने रुक जाती है। कौवा कहता है, एक जंगल में एक कबूतर का जोड़ा एक बरगद की खोह में रहा करते थे, और उसी बरगद में एक सांप भी रहा करता था। जब भी कबूतरी अंडा देती तो वह सांप अंडे को खा जाया करता था। कभी कभी तो अंडे से बच्चे निकल आया करते थे, तो सांप उन बच्चों को भी खा जाया करता था। वह दोनों कबूतर कबूतरी बड़े ही परेशान रहा करते थे, क्योंकि उनके साथ ऐसा कई बार हो चुका था। कबूतर कबूतरी बैठे रो रहे थे। तभी बरगद की एक डाल पर एक बगुला आकर बैठ जाता है। बगुले ने देखा कि वो दोनों रो रहे हैं, तो ये देखकर बगुला कबूतरी से पूछता है, क्या हुआ कबूतरी, तू इतना विलाप काहे कर रही है, क्यों रो रही है? तो कबूतरी ने अपनी सारी कहानी सुना डाली और कहती है, मेरे साथ ऐसा कुछ कई बार हुआ है। वह दुष्ट सर्प हमारी गैर मौजूदगी में हमारे अंडों को खा जाता है। हम इस बात से बड़े परेशान हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? वह सर्प इसी पेड़ में रहता है, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वह बहुत खतरनाक है, वह बहुत दुष्ट है। कबूतरी की दुख भरी दास्तां सुनकर उस बगुले से रहा नहीं जाता। वह बगुला कहता है, मेरे पास एक तरकीब है, पहले एक तालाब से मछलियां पकड़ लाते हैं। कबूतरी कहती है, मैं समझी नहीं। तब बगुला समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु शक्तिशाली और बड़ा हो, उससे जाकर लड़ा ना जा सके, तो उस दुश्मन को बुद्धिमानी से हराना चाहिए। दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखना, अगर दुश्मन ताकतवर है तो जरूरी नहीं है उसे तुरंत जवाब दो। इंतजार करो, जाल बिछाओ और तब उसे खत्म करो। इधर कबूतर बोला,
लेकिन कैसे बगुला भाई? तब बगुला समझाता है, मछलियां पकड़कर लाएंगे और यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक नेवले का बिल है। पहले नेवले के बिल के सामने कुछ मछलियां डाल देंगे, फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर मछलियां डालते हुए सांप के बिल के पास तक डाल देंगे और नेवला मछलियां खाते हुए सांप तक आ जाएगा। और सांप नेवला जानी दुश्मन होते हैं, इसलिए नेवला उसे मार डालेगा। अब हम दुश्मन को दुश्मन से खत्म करवाएंगे। दोस्तों, दोनों कबूतर कबूतरी ऐसा ही करते हैं। तालाब से मछलियां पकड़कर लाते हैं और बगुले के कहे अनुसार मछलियों को थोड़ी थोड़ी दूर पर रख देते हैं। ये सभी काम करने बाद कबूतर और बगुला पेड़ पर बैठ जाते हैं। बगुला कहता है, अब थोड़ा इंतजार करो। दोस्तों, जब थोड़ी देर बाद नेवला बाहर निकलता है तो अपने सामने मछली पड़ी हुई देखता है। तब वो भगवान को धन्यवाद देने लगता है और कहता है, प्रभु, आज तो आप बड़े मेहरबान हैं। आज तो भोजन स्वयं चलकर हमारे दरवाजे पर आ गया। मछली को खाकर जब वो आगे बढ़ा तो एक और मछली वह उसे भी खाता है। इसी तरह उसे क्रम में मछलियां मिलती जाती हैं। तब नेवला सोचता है, ये भगवान ने नहीं बल्कि किसी की चाल है। मगर नेवले ने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, पहले पेट पूजा होने दो। इसी तरह नेवला मछलियां खाते खाते सांप के बिल के पास पहुंच गया। तो नेवले ने सोचा, यही वो व्यक्ति है जिसने जाल बिछाया लगता है। वह बाहर इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद सांप बाहर निकलता है। सामने दुश्मन को देखकर नेवला सांप पर टूट पड़ता है। दोनों की भयंकर लड़ाई के बाद सांप मारा जाता है। ये देखकर कबूतरी बहुत खुश होती है। कबूतरी बरगद की डाल से आवाज लगाती है, नेवला भाई, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैंने बहुत बड़े संकट से छुटकारा पाया है। इस दुष्ट सांप के मरने की वजह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब नेवला ऊपर देखता है तो समझ गया, अच्छा, ये जाल तुम्हारा बिछाया है। कबूतरी अपनी सारी दास्तां सुनाती है। उसके बाद नेवला कहता है, कबूतरी, क्या ऊपर से धन्यवाद देती रहोगी या नीचे भी आकर धन्यवाद करोगी? दोस्तों, वो कबूतरी ये भूल जाती है कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त नहीं होता। और ये गलत फहमी हमें भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिसे तुम दुश्मन मानते हो उसे कोई दूसरा भी दुश्मन मानता है तो उसे दोस्त समझने की गलती मत करना, उसकी सच्चाई जानना। जैसे ही कबूतरी नेवले के पास जाती है तो नेवला उसे भी मारकर खा जाता है। तो कबूतर ने सोचा, एक दुश्मन से पीछा छूटा नहीं और एक दूसरा दुश्मन गले पड़ गया। दोस्तों, कौवा भी उसे समझाता है कि कबूतरी ये भूल गई कि वो हमारा दुश्मन है, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। उसका भरोसा उसकी जान ले लेता है, इसलिए तुम भी लोमड़ी पर भरोसा मत करो, ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। इसी तरह से कौवे ने 4 ऐसे लोग बताए जिनकी परख होना बहुत जरूरी है। पहला, दुश्मन। दुश्मन से कभी मदद ना मांगना, क्योंकि दुश्मन हमेशा आप पर वार करेगा। साथ ही दुश्मन वार करने से पहले बहुत प्रेम से बोलेगा, ये उसकी परख है। दूसरा, घमंडी। ऐसा व्यक्ति मदद करने से पहले आपको जलील करेगा। साथ ही घमंडी व्यक्ति हमेशा खुद की तारीफ और बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, ये उसकी परख है। तीसरा, कपटी। इससे कभी भी मदद की भीख मत मांगना, क्योंकि कपटी व्यक्ति बाहर से मददगार दिखेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी मदद करके आपको अपने कपट में फंसा लेंगे। साथ ही कपटी जरूरत पर प्रेम से बोलेगा, अपनापन दिखाएगा, तुम्हारे राज जानेगा, फिर उनका फायदा उठाएगा। ये कपटी की फर्क है। और चौथा, धोखेबाज दोस्त। ऐसे दोस्त मदद करने के बजाय तुम्हारे नाजुक वक्त का फायदा उठाएंगे। और धोखेबाज दोस्त को परखना है तो ऐसे ही समय समय पर छोटे छोटे मदद मांगें, सच्चाई साफ होती चली जाएगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट कर देना।